दया धर्म ये मूल है, भक्ति के ये मूल हैं। दया धर्म उपकार, ये जिसके दिल में नहीं है तो भक्ति के रास्ते पे नहीं है वो। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें तो भये जा रहे हैं रात दिन, बुरी संगति करते हैं, खाने पीने के इंद्रियों के गुलाम हैं हम, इंद्रिय भोग के लिए, रसों के लिए, स्वाद के लिए, जीवन जीने के लिए जीते हैं। जिंदगी क्यों मिली थी, क्यों इंसान का चोला मिला था, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। अगर ये इंसान को याद आ जाए, ये वो भूली सी वस्तु है जो सतगुरु हमें सत्संगों में बार बार चेताया करते हैं, बताया करते हैं कि इंसान का चोला मिलने का उद्देश्य ये था कि ये भक्ति संतों की शरण में जाके नाम की दीक्षा लेके और उनके उपदेश की पालना करके भक्ति करके अपने जीवन को इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला ले। इस काल की जेल से मुक्त करवाने के लिए संत प्रकट होते हैं। और संतों की जो शिक्षा है वो जीव को सुधारने के लिए है, गलत रास्ते पे डालने के लिए नहीं। जिन संतों के खुद के जीवन संवरे हुए नहीं हैं, उनके पीछे लगे हुओं के जीवन कैसे संवर जाएंगे। गुरु तो उनके सामने एक नमूना होना चाहिए, वो उनके दिलों में होना चाहिए, उनके ख्यालात में बसना चाहिए, उनके शिक्षा के रूप में, उनके गुणों के रूप में और उनके चरित्र का एक नमूना पेश करें। प्यार करना सिखाए, बुराई उनके दिलों से निकाले। बूढ़े बुजुर्ग इज्जत मान नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, उनके साथ पशुओं जैसा बर्ताव और व्यवहार करते हैं। कहाँ भक्ति है? मंदिरों में पूजा करते हो, रोजाना व्रत रखते हो, सत्संगों में रोजाना जाते हो, बदलाव इतना भी नहीं आता। सत्संग क्या फायदा देगा आपको? अरे सत्संग की बात सुन के दिल में भी तो उतारो। नौजवान बच्चे हैं, उनको नित्य प्रति अगर तुम इस ओर लगाओगे, उनको तो सुधरते हुए जीवन बढ़ते हुए देर नहीं लगती। जवानी की उम्र में बच्चा बढ़ता है और बिगड़ता है। कच्चा पेड़ जब तक होता है उसको कोई भी रूप दे सकते हो आप, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका रूप का कुरूप बन जाता है। उसको जिस ओर ढालना चाहोगे, मोड़ना चाहोगे, नहीं मुड़ेगा, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना माँ बाप का फर्ज है। बुरी संगति से उसको बचाना चाहिए, नहीं तो माँ बाप को भी पछताना पड़ता है। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है।